मेरे प्रिय आत्मज, आप सबको कोटि नमन। आज हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हिंदू लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि सनातन सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और है भी, था भी और रहेगा। परंतु एक विशेष बात पर ध्यान देना है, जो हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि शाकाहारी हो जाओ भाई। तो शाकाहार बगैर हुए एक सर्वश्रेष्ठ धर्म कैसे होगा सनातन? किसी जीव की हिंसा करोगे, मारोगे, काटोगे, खाओगे, उसे तकलीफ पहुंचाओगे और कहोगे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म के अंतर्गत जीव हिंसा वर्जित है, लेकिन अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हमारे गुरु वचनों को मानना पड़ेगा, संत महात्माओं की बात को मानना पड़ेगा। रामचरितमानस में भी प्रमाण है, मार रही जीव को आहारा, 64 जन्म गिर में तुम्हारा। तो जीव हिंसा तो सनातन धर्म के अंतर्गत में नहीं है। तो यदि जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो शाकाहार हो जाएं, और शाकाहार में भी पूर्ण शाकाहार, हमारे सत्संगी प्रेमी भी कहते हैं कि शाकाहार हम हो जाएंगे, लेकिन शाकाहार का मतलब क्या है? किसी जीव के हिंसा कर नहीं किए और फिर शाकाहार हो गए, केवल साग सब्जी खाए और शाकाहार हम बन गए। नहीं, शाकाहार का मतलब है कि हम केवल, हमारा मुख ही नहीं खाता है, हमारा कान भी खाता है, हमारे आँख भी खाते हैं। शाकाहार का मतलब है कि अगर किसी कान से किसी की निंदा सुन रहे हैं, आँख से किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम पूर्ण शाकाहार नहीं। जैसे किसी जीव को मार करके, काट करके आप खाया तो जीवा ही केवल खाता है, यहाँ ये प्रश्न नहीं है। सनातन धर्म के अंतर्गत में ये ज्ञानेंद्रियाँ पांचों को लेकर चलना पड़ेगा, केवल एक ही ज्ञानेंद्रियाँ को शाकाहार नहीं बनाना पड़ेगा। राजा जनक जब अष्टावक्र से पूछा, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त में तद ब्रूहिमं प्रभो। हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? तो राजा जनक को अष्टावक्र ने क्या कहा? मुक्ति मिच्छसि चेताता विषयाना विश्वत्वजा क्षमार्जव दया तो सत्यम पीयूषवद भजा। ये हे राजा जनक, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति चाहते हो, तो इन विषयों से, विषय क्या है? तो आंख देखने का विषय, कान सुनने का विषय, ये जो नाक है सुगंध लेने का विषय है, जिह्वा स्वाद लेने का विषय है, त्वचा जो है वो स्पर्श का है, स्पर्श से ठंडा है, गर्म है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान क्या खाता है? तो शब्द को खाता है। आँख क्या खाता है? तो रूप को खाता है। श्वासा, नाक किसको खाता है? तो सुगंध को खाता है। जिह्वा किसको खाता है? तो स्वाद को खाता है। त्वचा स्पर्श को खाता है। तो खान पान में हर जगह से शाकाहार होना जरूरी है, तब हम पूर्ण शाकाहार होंगे, तब भगवत की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं, तब सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ होगा। शाकाहार चारों तरफ से होड़ मची हुई है, और हम शाकाहार हैं, हम शाकाहार हैं, हम भी शाकाहार हैं। बहुत लोग बड़े बड़े त्रिपुंड लगाए हुए हैं, हम भी शाकाहारी हैं। गाँव में भी अक्सर हाँ देखते हैं कि बहुत लोग अपने वो कंठी माला पहन, जनेऊधारी की धारण किए हुए, हम पूर्ण शाकाहार और सदाचारी हैं, और सूद रुपया लगा करके गरीब का खून चूस रहे हैं। तो शाकाहारी कहा जाएगा? किसी अफसर ग्रेड के आदमी को देखो, काम करने वाला सरकारी पद पर, वो भी शाकाहारी बन जाता है, गरीब से घूस लेते रहता है। तो उसको शाकाहारी, किसी गरीब का भी तो खून चूस रहे हो, कम से कम उससे ज़्यादा तुम मांसाहारी हो। जो काट करके खाता है उससे ज़्यादा मांसाहारी हो, उसकी खून पसीने की कमाई तिल तिल के तुम खा रहे हो। सूद ब्याज पर लगाने वाले चाहे कितने भी त्रिपुंड लगा लें, चाहे वो चंदन लगा लें, चाहे कंठी तुलसी माला धारण कर लें, और सूद ब्याज पर रुपया लगावें, और गरीब का खून चूसें। किसी का खेत बेईमानी करके हड़प लिया, किसी का धन बेईमानी करके हड़प लिया, किसी का जमीन जो है अपने में मिला लिया,
और वो कह रहा है कि भैया हम तो पूर्ण शाकाहारी हैं। इन सबको भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। पूर्ण शाकाहारी होने का मतलब है कि जो राजा जनक को ज्ञान दे रहा अष्टावक्र कि देखो राजा जनक, यदि तुम भगवत की पूर्ण सनातनी होना चाहते हो, भगवत की प्राप्ति करना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो चेताता विषया ना विश्वत जाए, इन विषयों से जो जहर निकल रहा है उसको त्याग दो। तो विषय आंख देखने का विषय है, बुरा दृष्टि से न देखे। कान क्या है, तो कान सुनने का विषय है, हम अश्लील गाने को न सुने, अश्लील चीज़ों को न देखें। वैसे गंदा विचार बनेगा तो भगवत की भक्ति प्राप्ति कैसे होगी। और कहा कि इसके जगह पर तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग होगा, क्योंकि वासना जो है, विषय वासना है, हमारे अंदर में घर कर जाता है। किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हमारे अंदर में वासना जब धीरे धीरे संघनित हो जाएगा तो हमारे अंदर में विचार भी वैसा ही संघनित रहेगा, और हमारे अंदर से जो भी विचार आएंगे वो गंदा ही विचार आएंगे। मन तो इसी से निर्माण होता है। हमारा चित्त खराब हो जाएगा। जो विषयों का आकार है, जो विषयों के आकार को ग्रहण करे तो चित्त कहते हैं। तो विषय है आंख देखने का विषय, खराब देखेंगे खराब विषय, कान से खराब सुनेंगे खराब विचार आएगा। तो इन सब से, इन्हीं सब से मन होता है, विचार बनता है। हमारे विचार गंदे हो जाएंगे और हम कहेंगे कि पूर्ण शाकाहार हो गए। जी नहीं, पूर्ण शाकाहार का मतलब है कि केवल जिह्वा से नहीं, पूर्ण शाकाहार आँख से, कान से, नाक से, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से पूर्ण शाकाहार होने के बाद ही आपको भगवत की प्राप्ति होगी। तब भक्ति करोगे, तब पूर्ण सनातन कहलाओगे। और नहीं तो ऐसे बेकार फालतू के कहना कि हम भी भगवान के भक्त हैं, हम सनातन हैं, प्योर सनातन नहीं, और न प्योर पूर्ण शाकाहार। अब आप सब मेरी बातों पर विचार करके जैसा होगा कमेंट में आप कहेंगे कि मेरा कहना सत्य है, आपको सही सुझाव दिया या गलत है। अब आप अपने तरफ से इस पर कुछ न कुछ कमेंट करके, लिख करके हमको अच्छा लगा या ना अच्छा लगा अवश्य मतलब अपने तरफ से भेजेंगे।